जमशेदपुर के चर्चित ज्योति अग्रवाल हत्याकांड के खुलासे के बाद मंगलवार को ज्योति के पिता प्रेमचंद्र अग्रवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जमशेदपुर एवं सरायकेला पुलिस, मारवाड़ी समाज, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एवं मंत्री बन्ना गुप्ता के प्रति आभार जताया है। उन्होंने न्यायपालिका से हत्यारे दामाद एवं उनकी बेटी की हत्या में शामिल अन्य अपराध कर्मियों को कड़ी से कड़ी सजा दिए जाने की मांग की है। मंगलवार को अपने आवास पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रेमचंद्र अग्रवाल ने बताया कि उनके दामाद ने सुनियोजित तरीके से उनकी बेटी की हत्या की। उन्होंने बताया कि उनके दामाद यानी ज्योति के पति रवि अग्रवाल एक एफिडेविट पर हस्ताक्षर कराने उनके पास आए थे। इसमें लिखा था कि उनकी बेटी ज्योति डिप्रेशन की शिकार है, उसका इलाज डॉक्टर मनोज कुमार साहू के पास चल रहा है। एफिडेविट में यह भी लिखा गया था कि उनकी बेटी ज्योति अक्सर अपने ससुराल में हंगामा करती है। उन्होंने बताया कि दामाद की इस हरकत को वह समझ चुके थे, इसलिए एफिडेविट पर उन्होंने हस्ताक्षर नहीं किया। उन्होंने कहा कि उनका दामाद रवि अग्रवाल बड़ा ही चालाक है। प्रशासन से ये कहना चाहता हूँ कि भाई जो घटना घट गई है उसके बारे में जो है लीगल प्रोसेस हुआ जाए और जो मतलब आपका दोषी है वो तो अभी अंदर है, उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। ऐसा तो हम लोगों को कुछ ऐसा नहीं लग रहा है। अब पुलिस प्रशासन जो है इसके बारे में जांच करेगी। मतलब हम लोग गए थे उनके परिवार के पे, उन्होंने माफ़ी भी मांगी और अपनी गलती स्वीकार करी और बोला आगे से ऐसा नहीं होगा, इसकी गारंटी हम देते हैं। हम दो परिवार मिल गए हैं और भाई मारवाड़ी समाज में क्या है, भाई बात का ही वैल्यू है। तो हमने उसको ये किया कि भाई ठीक है, जब आप लोग अपना गलती को स्वीकार कर लिए हैं तो फिर ठीक है भाई, तो उस बाबत हम लोग उसको दोनों परिवार का जो है मेल मिलाप करके फिर हम लोग ठीक हो गए। ये जो साइन कराने वाली बात थी पेपर में, क्या लिखा था, उन्होंने क्या मांगा? उन्होंने सुसाइड केस बना दिया था कि भाई दवाई लेकर के सुसाइड कर लेती है। तो क्या है कि मतलब लड़के जो है वो दवाई के साथ साथ क्या है ना, दारू भी पिलाते हैं। तो दारू पिलाने से, दारू का असर हो जाने से वो एग्रेसिव हो जाती है। वो बोलती है हम दारू नहीं पियेंगे, लेकिन उनको ज़बरदस्ती दवाई गिलास में करके पिलाया जाता है। अब दवाई भी, और ये दवाई कौन सा दवाई देता है हमें नहीं मालूम, क्योंकि पत्ते में दवाई नहीं दिया जाता था। अपने दुकान से दवाई ला करके दिया जाता था कि इसको ये दवाई लेना है। तो वो पति का विश्वास करके अपना ले लेती थी और साथ में अल्कोहल दे देते थे। वो भी अपने 7-8 पैक डेली दारू पीते थे, डेली या 2 दिन 3 दिन में जो भी है। तो वो उसका विरोध करना चाहता था, लेकिन विरोध का ही मेन जड़ विरोध था कि दारू आपको नहीं पीना है। बस वही जो है विरोध जो है वो उनका मूल कारण हम लोग को समझ में आ रहा है। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य न्यायिक ये मिलना चाहिए हम लोग को, मतलब उसका क्या बोलेगा, जस्टिस और बन्ना गुप्ता जी का बहुत आभार है क्योंकि लाने का हमारा उद्देश्य है कि भाई समाज के सामने दोषी को लाया जाए। और बन्ना गुप्ता जी जो है हमारे साथ में बहुत बड़ा ये किया, मैं उनके सामने आभार प्रकट करता हूँ। चैम्बर के सदस्य लोगों का भी आभार प्रकट करता हूँ जिन्होंने इसको उजागर करने में हमारा सहयोग किया। नहीं, वो उनको प्रॉब्लम नहीं था, घर में विवाद सबका चलता था और उसके कारण अगर किसी का विवाद चल रहा है तो वो एक जेन्युइन चीज है और गुस्से आ रहे हैं तो कोई भी आदमी पति को जाके बोलता ही था। लेकिन उनको है कि अगर कोई भी विवाद है, कुछ भी है, लेकिन तुम मुंह मत खोलो, तुम मुझे मत बोलो, तुम बस सहते रहो, ठीक है, वो सब भी है। नहीं, हमें तो ये शक का दायरा यही जा रहा है भाई कि जो 3-4 स्टाफ है या जो भी है दुकान में, अब वो कुछ अलग एंगल है या कुछ है, अभी हमें नहीं पता कि क्या है। वो मुझे सब कुछ बताती थी, लेकिन सब कुछ नॉर्मल था, नॉर्मल झगड़ा चलता था, वो चीज़ फिर सेटल भी हो जाता था। वो कुछ ऐसा बहुत विवाद नहीं था कि आदमी उसके लिए मर्डर ही कर दे। ये डाइवोर्स कर देते, आप ला के हमें दे देते कि भाई हम और नहीं रहेंगे, पर ऐसा उन्होंने कुछ नहीं किया और पूरा अच्छे से उसको रखे थे। वो लास्ट दिन तक भी बात की थी, बहुत ही खुश थी, वो लोग आराम से खाने पीने गए थे। अगर ऐसा, वो उनका पूरा प्लॉट था, पूरा प्लॉटिंग किए थे मर्डर का, इसीलिए प्री प्लान करके बच्चों को भी हॉस्टल में पहले से ही उन्हें दाखिला करा दिया था कि भाई बच्चों को हॉस्टल, इसको खत्म कर देंगे और बच्चों को हॉस्टल भेज देंगे। बिल्कुल फांसी ही होनी चाहिए उनको, उसके अलावा और कुछ नहीं, क्योंकि ऐसे जन अपराध अगर बाहर निकलेंगे तो फिर से ऐसा करेंगे। और ये एक एग्जाम्पल सेट होना चाहिए समाज में कि भाई कोई दूसरा मर्द और ऐसा फिर से करने का और हिम्मत ही ना करे। न्यूज़ विंग के लिए जमशेदपुर से गंगाधर पांडे की रिपोर्ट।